गाने से गर्भवती कोनिका शर्मा की महिला की मौत से परिजन और सर्व समाज के लोगों में रोष है। प्रसूता और नवजात के शव को कोटा से पोस्टमार्टम के बाद परिजन बारा लेकर पहुंचे और इस दौरान प्रसूता के शव को जिला अस्पताल ले जा रहे परिजनों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक लिया और इसके बाद कोटा रोड ओवर ब्रिज के पास जम करके हंगामा हुआ। परिजन और लोग एम्बुलेंस को जिला अस्पताल ले जाने पर डटे रहे और पुलिस शव को सीधे शमशान पहुंचाने के लिए उनका रास्ता रोकते हुए नजर आई, जिससे दोनों के बीच टकराव हो गया। हंगामा और जाम बढ़ता देख पुलिस ने एम्बुलेंस को जिला अस्पताल को लेकर जाने दिया और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर पैदल पुलिस और चिकित्सकों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अस्पताल पहुंचे। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर भी जम करके नारेबाजी की। तारीख को और 25 तारीख को इन्होंने कहा कि डिलीवरी कर देंगे उनकी। 25 तारीख को सुबह 10 बजे इन्होंने पता नहीं कोई ट्रेनर था कोई था, वे स्किल इंडिया में कोई काम करती हो कि किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखा, इंजेक्शन लगाते उसके प्रसूता के अचानक बेहोशी आ गई। उसके बाद भी होश भी नहीं आई। उनको आधे घंटे तक CPR डॉक्टरों द्वारा दिया गया। पीएमओ को मैंने 2 घंटे पहले कॉल किया कि पीएमओ साहब आओ एक बार कंडीशन देखो, लेकिन पीएमओ आज भी एक बेशरम पीएमओ, उन्होंने कहा कि इसकी बीपी लो हो गई थी। मैं आपको कागज बताता हूँ, कोई बीपी लो नहीं थी। 120 बीपी चल रही है उसकी पेशेंट की, 120 बीपी चल रही है। रोज बेशरम पीएमओ नरेंद्र मेघवाल, उसने आज बेशर्मी की हद पार कर दी और वो अपने आप को पीएमओ कहता है। अमानवीय चेहरा, एक संवेदनहीनता दिखाई है उसने। मैंने कल बहुत हिम्मत रखी, मैंने एक शब्द भी नहीं बोला किसी को। जितना पेशेंस मैंने रखा किसी ने नहीं रखा, लेकिन इन्हें यहाँ से हमें रेफर करने के बाद भी गुमराह किया। हमें बोला गया कि जेके लोन में जाएंगे, जब सरकारी से सरकारी जाते तो हमें मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में हाथ खड़े कर दिए। जो 2 हमारे साथ डॉक्टर गए थे वो तुरंत गायब हो गए। और इसी बीच दूदू से बड़ी खबर सामने आ रही है। फायरिंग के मामले में फरार हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी राम अवतार स्वामी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 36 मामले दर्ज हैं। दूदू थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दूदू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फायरिंग के मामले में फरार हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी राम अवतार स्वामी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 36 मामले दर्ज है। दूदू थाना पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने शराब बेचते आरोपी को पकड़ा है। ड्राई डे के दिन अवैध शराब बेचा जा रहा था और ड्राई डे को देखते हुए घर पर शराब का स्टॉक किया था। मथुरा गेट थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भरतपुर मथुरा गेट थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी ने ड्राई डे को देखते हुए घर पर शराब का स्टॉक किया हुआ था। कुल शराब 2,25,000 की शराब थी। मथुरा गेट थाना पुलिस को गश्त के दौरान अवैध शराब माफिया के खिलाफ सूचना मिली थी। आरोपी का शराब का ठेका भी है। दुकान के साथ वह घर से भी शराब बेचता है। सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि 25 जनवरी को मथुरा गेट थाना पुलिस द्वारा की जा रही गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि चर्च के पास खटीक मोहल्ले में रॉकी कबाड़ी वाले की दुकान में काफी शराब रखी हुई है। पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। दुकान पर बैठा एक व्यक्ति पुलिस को देख करके सकपका गया, जिसके बाद पुलिस ने दुकान की तलाशी ली तो दुकान में काफी शराब की पेटियां रखी हुई मिली थी। आईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में जो भी अवैध गतिविधियां शहर में हो रही है उनके खिलाफ एक प्रभावी एक्शन ले रहे हैं। इसी में थाना मथुरा गेट में SHO साहब बदन लाल जी और उनकी टीम ने एक अच्छा एक्शन लिया है। इसमें रॉकी पुत्र अशोक जो निवासी है चर्च के पास मोहल्ला गोपालगढ़ में, उसके पास से भारी मात्रा में दारू बरामद की है, जो इन्होंने स्टॉक की हुई थी आज ड्राई डे पर बेचने के लिए। कोटा से बड़ी खबर आपको बता दें, मदन दिलावर का ग्राम पंचायतों में औचक निरीक्षण देखने को मिला है। बनियानी ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड नहीं मिला। ग्राम सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत कार्यालय सीज कर BDO ने कार्रवाई की है। तीरथ और गुडलियाहेड़ी ग्राम पंचायत में गंदगी मिली। गंदगी देख करके मंत्री मदन दिलावर भड़क गए। तो कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मदन दिलावर का ग्राम पंचायतों में औचक निरीक्षण और वहां पर गंदगी देख करके मंत्री मदन दिलावर
भड़क गए। तस्वीरें भी आपको न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि जैसे ही मंत्री पहुंचे तो अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी कोटा से आपको दे रहे हैं, जहां पर पंचायत में रिकॉर्ड नहीं मिला। ग्राम सेवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत कार्यालय सीज कर बीडीओ ने कार्रवाई की। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कितने दिन में नाले की सफाई हो जाती है आपकी? नहीं होती है, मतलब साल 2 साल में एक आध बार। हमने बोला भी था कि इकट्ठे कर लो, पर आधे घंटे तक कोई नहीं आए। 5-7 लोग जरूर आए। जब के लिए होगा मैं लेट आया। आपका नाम? मनोज कुमार पछाड़। पूछा भी था इनसे, मैंने पूछा था, मैंने कि कोचे क्या, तो कुछ भी नहीं, एक अधिकारी आएंगे जो जेरोक्स वोरोक्स मांग रहे, और बताया भी नहीं इन्होंने। मतलब भाई ग्राम सभा है, इनसे पूछा था। मेरे कोई बात नहीं, एक और टाइम के साथ में कोई एक मिनट अजय साहब, ये सफाई तो हुई नहीं है, काम करता है। ये ओम आ रहे है क्या कोई? ओम चलो पता नहीं। ललित कौन से गाँव में? अच्छा गाँव कोई कौन है? कार्यक्रम ने सामने बोला भी था कि इकट्ठे कर लो, पर आधे घंटे तक कोई नहीं आए। 5-7 लोग जरूर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मंत्री मदन दिलावर पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हीं से शिकायत की कि सफाई नहीं होती है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी मंत्री नजर आ रहे हैं? देखिए, आज शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर कोटा के दौरे पर थे, तो ऐसे में जो तस्वीर निकल करके आई, जब मदन दिलावर ने लाड़पुरा पंचायत के 3 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया, जिसमें तीरथ, गोदलियाहेड़ी और बनियानी, ये तीनों ग्राम पंचायत का मंत्री मदन दिलावर ने निरीक्षण किया। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले दिलावर तीरथ ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां पर पंचायत कार्यालय में जो गंदगी का ढेर मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों के साथ में देखा, तो ग्राम पंचायत से जुड़े जो अधिकारी हैं उनको जमकर के फटकार लगाई। इतना ही नहीं, वहां पर जो रजिस्टर मिले, उनकी कार्रवाई का जो है वो पूरी तरह से गलत तरीके से देखने को मिली। रजिस्टर के अंदर जो एंट्रीज हैं वो पूरी तरह से गलत देखने को मिली। इसके साथ ही जो ये देखा गया कि जिस फर्म को वहां पर सफाई का ठेका दे रखा है, उस फर्म ने केवल 2 बार सफाई कराई है। ऐसे में उस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के साथ उसका भुगतान को रोकने के निर्देश भी फिलहाल मंत्री मदन दिलावर ने दिए। इसके साथ ही यहाँ पर चेतावनी दी कि 10 दिन के अंदर पूरी जो रिपोर्ट है वो वहां पर मंगाई है। अगर वो रिपोर्ट 10 दिन के अंदर सबमिट नहीं होती है तथ्यात्मक तरीके से, तो विकास अधिकारी को हटाने की चेतावनी मंत्री मदन दिलावर की तरफ से दी गई है। दूसरी ग्राम पंचायत गोदलियाहेड़ी जब मंत्री पहुंचे तो वहां पर जो स्थिति थी वो और ज्यादा घातक कही जा सकती है। बिल्कुल हिमांशु, क्योंकि मंत्री पहुंचे, गंदगी का अंबार देख करके वो भड़क भी गए। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ईआरसीपी का नाम बदलने पर सियासी घमासान जारी है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ करती नहीं, सिर्फ आपत्ति जताने का काम करती है। कांग्रेस परिवार के सदस्य के नाम पर ईआरसीपी का नाम रखते तो वो राजी होते। कांग्रेस काम करती तो आज हमें पानी मिलता। वसुंधरा राजे की बनाई योजना पर काम करते तो योजना धरातल पर होती। कुछ करती नहीं है, केवल आपत्ति करने का काम करती है। जो अच्छा काम है, भगवान राम जब माता सीता जब रावण लेके अपहरण करके जब वहाँ श्रीलंका चला गया था, तब उन्होंने राम सीतु का निर्माण किया था, आपस में जोड़ने का काम किया था, वहाँ पे राम राज्य स्थापित किया था। तो जहाँ पे किसानों के लिए भगवान राम का जो 1 साल जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, जो हमारे सनातन के हमारे युग पुरुष थे, जिनके नाम लेने से ही हमारे जिंदगी जिनकी तर जाती है, इसे भगवान के नाम से अगर किसी परियोजना का नाम रखा जाता, उनको चाहिए, कांग्रेस उनके परिवार के नाम रखना चाहिए था। जयपुर की सरकारी इमारतें रोशनी से सराबोर। विधानसभा, अमर जवान ज्योति, राजपथ पर लाइटनिंग देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट सचिवालय, कृषि भवन, स्टैचू सर्कल रोशन हुआ है। जेडीए भवन, जेडीए सर्कल, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ पर भी रोशनी देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हेरिटेज सिटी के सभी दरवाजों पर विशेष लाइटें लगाई गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर विशेष लाइटनिंग की गई है, जरा तस्वीर दिखाइए। जी,
मैं यहाँ विधानसभा के सामने की तरफ खड़ा हूँ और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ लाइटिंग की गई है पूरे शहर में। सारी जो सरकारी इमारतें हैं और जो बाकी जो ऐतिहासिक महत्व की जो इमारतें हैं उन पर भी जो है की गई है। फिलहाल आप देख रहे हैं विधानसभा और उसके पास में जो है ये अमर जवान ज्योति का इलाका है। यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। हालांकि राज्य स्तरीय समारोह जो है वो उदयपुर में जो है आयोजित हुआ था, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी जो है लाइटिंग यहाँ विधानसभा पे और इस जनपथ पे जो राजपथ है उस पे की गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है लाइटिंग की गई है और ये लाइटिंग हर साल यहाँ की जाती है। और विशेष मौक़ों पर ख़ास तौर पे गणतंत्र दिवस जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए कि कितना बड़ा जो है गणतंत्र जो है महत्व रखता है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। तो सभी जगहों पर जो है बहुत अच्छी लाइटिंग जो है यहाँ की जा रही है और लोग काफ़ी यहाँ देखने के लिए भी बहुत लोग पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की। पूरी तरीके से वहां पर विशेष लाइटनिंग की गई है और कहां-कहां पर लाइट्स देखने को मिल रही हैं, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, वहां पे भी क्या ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है? जी ऐतिहासिक महत्व की जितने गेट्स हैं, जिनको पोल भी कहते हैं, जिनको गेट्स भी कहते हैं, वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। उसके अलावा जो है जितनी इमारतें हैं, जैसे विधानसभा है, हाई कोर्ट है, विद्युत भवन है, आपने ये जो है विधानसभा के बगल में विद्युत भवन है, उसके विजुअल भी आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा जो है जेडीए है, जेडीए सर्कल, जेडीए की जो इमारत है उसके ऊपर और काफ़ी और भी कई जगहों पर कई सर्कल्स को जो है काफ़ी लाइट से जो है सजाया संवारा गया है। इसमें स्टैचू सर्कल भी शामिल है, इसमें अंबेडकर सर्कल भी शामिल है, जेडीए सर्कल भी शामिल है। तो इस तरह से जो है शहर के काफ़ी बड़े इलाके में काफ़ी अच्छी जो है लाइटिंग की गई है। जी बिल्कुल, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। हितेंद्र, कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं जो कि लाइटिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्या कुछ कह रहे हैं। 26 जनवरी का पर्व है और हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं, शाम का वक्त है। जी अभी यहाँ जो काम शुरू हो गया है, जो विधानसभा जो 31 तारीख से जो शुरू होने वाली है उसके लिए जो है काफ़ी लोगों को यहाँ से अभी फ़िलहाल हटा दिया गया है। अभी मेरे सामने ही जो है काम चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि विजुअल्स के माध्यम से ही देखें कि काफ़ी लोग जो है यहाँ विधानसभा के सामने की तरफ जो अमर जवान ज्योति है वहाँ पे काफ़ी लोग रुक रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को जो है रोकने से मना भी किया जा रहा है क्योंकि इससे रोड जो है क्लॉग हो रही है। तो लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं और निकल रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। हितेंद्र, आप नजर बना करके रखिएगा। 26 जनवरी और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं उसमें देखने को मिल रहा है विशेष लाइटिंग की गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर मंत्री और विधायकों ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उदयपुर की तस्वीर सामने आई है, साथ ही साथ जयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, सीकर की तस्वीर देखिए। अलग अलग जगहों से ये तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए कि आज ध्वजारोहण किया गया है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहा है जो कि उदयपुर के दौरे पर। जयपुर की तस्वीर सामने आई है, वासुदेव देवनानी झंडारोहण करते हुए नजर आए, ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी चौपड़ की भी तस्वीर सामने आई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी वहां पर पहुंची। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर में ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। सुमित गोदारा आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जोधपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें आप देखिए कि कैसे ध्वजारोहण आज अलग अलग जगहों पर किया गया। जोधपुर, दौसा, बीकानेर, जयपुर, साथ ही साथ और भी जगहों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। सीकर की भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जोगाराम पटेल आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सुमित गोदारा, और ये देखिए 4 तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने जहां जहां पर ध्वजारोहण किया है उसकी तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर
सीएम भजनलाल शर्मा उदयपुर में। जयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वासुदेव देवनानी आपको नजर आ रहे हैं ध्वजारोहण करते हुए। बड़ी चौपड़ जयपुर की तस्वीर सामने आई है, जहां पर मदन राठौड़ वसुंधरा राजे दिखी। गोविंद सिंह डोटासरा भी आपको जयपुर के कांग्रेस मुख्यालय में नजर आ रहे हैं, जो कि वहां पर ध्वजारोहण करते हुए दिखे। तो ये देखिए 4 और तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजमेर, जोधपुर, सीकर और डूंगरपुर की ये तस्वीर सामने आई है। पहली तस्वीर देखिए, सुरेश रावत अजमेर में ध्वजारोहण करते हुए दिखे हैं। जोराराम कुमावत तस्वीर में दिख रहे हैं। कोटा की तस्वीर सामने आई है। मदन दिलावर भी आपको नजर आ रहे हैं। गौतम कुमार दत्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से ये तस्वीर सामने आई है। सिरोही की तस्वीर आई है। ओटाराम निवासी आपको नजर आ रहे हैं। तो आज झंडा फहराया गया है। प्रदेश में भी अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, कई दिग्गज आज कई जगह पर पहुंचे और वहां पर गणतंत्र दिवस का जश्न देखने को मिला है। देश भर में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऐसे में उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। महाराणा भोपाल स्टेडियम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तिरंगा फहराया और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्रीगण और दिग्गज मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। उदयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का भव्य आयोजन। में हुए नवाचारों के मॉडल की झांकी उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में दिखाई गई और जिला कलेक्टर आपको बता दें कि बालमुकुंद असावा के निर्देशन और जिला परिषद सीईओ ब्रजमोहन बैरवा के मार्गदर्शन में तैयार हुई। राजसमंद की झांकी में स्वच्छता के 4P मॉडल, माई ऑफिस क्लीन ऑफिस, सामूहिक स्वच्छता अभियान, स्वच्छता के क्षेत्र में अन्य प्रयास जैसे पिंक टॉयलेट, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो टिपर, बालिका विद्यालयों में वेडिंग और आपको बता दें कि इंसिनेटर मशीन आदि को दर्शाया गया। जिले के पंच गौरव कुंभलगढ़, नीम सीताफल, हॉकी, मोलेला और मृण शिल्प कला और मार्बल के उत्पाद आदि को भी प्रदर्शित किया गया। वो झांकी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उदयपुर में देखिए जो है ये मॉडल की झांकी सजाई गई और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजसमंद के स्वच्छता में हुए नवाचारों का ये मॉडल तैयार किया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भरतपुर के दौरे पर रहे। यहां पुलिस परेड ग्राउंड में उन्होंने तिरंगा फहराया, जिसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। तो भरतपुर से ये तस्वीर सामने आई है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भरतपुर के दौरे पर रहे। यहां पुलिस परेड ग्राउंड में उन्होंने तिरंगा फहराया, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और उसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी भी ली। सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा और अनेक डिपार्टमेंटों में अच्छे काम करने वालों को सम्मान किया। हमारी वीरांगनाएं हैं उनको भी आज सम्मान किया गया और अनेक डिपार्टमेंट की झांकियों का प्रदर्शन हुआ और एक साथ मिलकर एक अच्छा कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण किया और जिले की 35 प्रतिभाओं का सम्मान किया। प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने परेड का अवलोकन कर ली और सलामी ली है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दौसा की ये तस्वीर है जहां पर 35 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम दौसा से ये तस्वीर सामने आई है। तो मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने तिरंगा फहराया है, उसकी भी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा मंत्री ने, सुनिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं 76वें गणतंत्र दिवस की। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस गणतंत्र को और मजबूत करें, इस लोकतंत्र को और मजबूत करें। जहां संविधान हमें जिम्मेदारी देता है, जहां हमें अधिकार देता है, वहां हमें जिम्मेदारियां भी देता है। इस जिम्मेदारी को याद करें और हर पीढ़ी अपना योगदान इस देश को मजबूत करने में दे। इस क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, हर तरह से यहाँ भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की पूरी सहायता मिल रही है। देश विदेश में
हमारे युवाओं के लिए, स्किल्ड युवाओं के लिए स्थान बन रहा है, हमारे पदार्थों के लिए स्थान बन रहा है। बड़ी धाक के साथ लिया जाता है, चहुमुखी विकास हो रहा है और सब समता समानता भाईचारे से रहते हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी आज गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के विधायक, नेता और कार्यकर्ता काफी संख्या में इकट्ठा हुए। मदन राठौड़ ने तिरंगा फहराने के बाद अपने संबोधन में कहा कि भीमराव अंबेडकर ने देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया। हमारे संविधान का सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कई बार हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी और परिवार को बचाने के लिए संविधान का दुरुपयोग कई बार किया, जबकि हमने देश की रक्षा के लिए संविधान का उपयोग किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सभी को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान हमारा परिवार है। गणतंत्र दिवस पर हम इस परिवार को मजबूत करने और संविधान को मजबूत करने के लिए याद करते हैं। और हमारे संविधान के रचयिता, प्रारूप के रचयिता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने दुनिया के सभी संविधानों में से जो श्रेष्ठतम व्यवस्थाएं जो हो सकती थी वो हमारे संविधान में सन्निहित की। संविधान हमें आदर्श व्यवहार करने सिखाता है। आम आदमी के जीवन में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हमारे क्या अधिकार होने चाहिए और हमारे क्या कर्तव्य है, इसका बोध हमें हमारा संविधान करवाता है। कि राजस्थान हमारा परिवार है, इसमें बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, छोटे बड़े अलग अलग जातियों के, ये सब हमारी परिवार के अंश हैं। हर गणतंत्र दिवस को हम याद करते हैं कि इस परिवार की जो डोरियां हैं वो मजबूती के साथ बंधे, हम लोगों के बीच में भाईचारा, प्यार ये बढ़ाते जाएं। अलवर सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बसे गांवों को विस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला पैकेज का पुनः अवलोकन किया जा रहा है और जल्द ही इस पर आशा अनुकूल बदलाव होकर ग्रामीणों को पैकेज दिया जाएगा, जिससे विस्थापन के कार्य में तेजी आएगी। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि सरकार सरिस्का के गांव के विस्थापन के लिए पैकेज अच्छा दिया जा रहा था, लेकिन पिछली सरकार ने इस पैकेज को कम कर दिया। इसलिए सरिस्का के जंगल में बसे ग्रामीण अपने घरों को छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए विस्थापन प्रक्रिया में देरी हो रही है। उनकी इच्छा है कि अच्छा पैकेज मिले। तो पहले विस्थापन का पैकेज बहुत अच्छा था। गत सरकार जो गई है उन्होंने उस विस्थापन पैकेज को कम कर दिया, जिसके कारण अब जो विस्थापित होने वाले हमारे किसान भाई या ग्रामीण क्षेत्र अंचल जो टाइगर रिजर्व के अंदर रह रहे हैं वो जाने में अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। हमारा विभाग का प्रयास ये रहेगा कि हम उनसे सहमति लेकर के उनकी मन इच्छा मुताबिक उनको राजी खुशी वहां से विदा करें। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पैकेज किस प्रकार से बढ़े, उनके आशा अनुरूप उनको पैकेज मिले। अलवर जिले के नौगावा थाने की पुलिस की गाड़ी बदमाश का पीछा करते हुए पलट गई और इस दौरान नौगावा थाने के हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं इस हादसे में हेड कांस्टेबल की गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत होने पर अलवर के निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दरअसल नौगावा थाना प्रभारी अजीत बड़ासरा सहित पुलिस की टीम 2 वाहनों से गोविंदगढ़ क्षेत्र के समीप फुटाकी में पॉक्सो केस के एक आरोपी को पकड़ने के लिए सुबह 9 बजे निकली। थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम सरकारी वाहन थी, जबकि हेड कांस्टेबल भरत निजी गाड़ी में सवार थे। फुटाकी में जैसे ही आरोपी के घर रेड डाली तो आरोपी घर की दीवार कूदकर सरसों के खेतों में भाग गया। उसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया। 3 सिपाही पैदल ही आरोपी को पकड़ने के लिए खेतों में भागे। भरत निजी कार से दूसरे रास्ते पर घेराबंदी के लिए भागने लगा। ग्रेवल सड़क पर मोटी रोडियां होने के कारण पुलिस की प्राइवेट गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी का टायर फट जाने के कारण पुलिस की गाड़ी सड़क से 100 मीटर अंदर खेतों में जाकर के पलट गई, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए।
एक्सीडेंट हुआ है जिसमें देखी के दंश के कारण दरक रहा है। जर्जर हाल हो चुके परकोटे से अब आमजन की सुरक्षा की बजाय उन्हें खतरा महसूस होने लगा है। बावजूद इसके जिम्मेदार इसकी सार संभाल और मरम्मत के प्रति गंभीर नहीं है। देखिए रिपोर्ट। राजा महाराजाओं द्वारा शहर की सुरक्षा के लिए बनाया गया रियासतकालीन परकोटा अब खुद की सुरक्षा के लिए मोहताज है। दरवाजे खिड़कियों सहित परकोटे के क्षतिग्रस्त होने से बाशिंदों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और बाशिंदों द्वारा कई बार मरम्मत की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते परकोटा अभी भी क्षतिग्रस्त है। ये करौली शहर की सुरक्षा में रियासत काल में बना परकोटा है, जो जर्जर हो चुका है। काफी प्राचीन हो चुके परकोटे की देखरेख और मरम्मत के अभाव में हर साल बारिश के दौरान गिरने की नौबत आती है। पिछले सालों में बारिश के दौरान कई जगह से परकोटे का काफी हिस्सा धराशायी होकर ढह चुका है। कई स्थानों पर अभी अन्य हिस्सों के गिरने की आशंका से क्षेत्र के बाशिंदे हमेशा भयभीत रहते हैं। हालांकि कुछ साल पहले सरकार की ओर से परकोटे की मरम्मत पर राशि भी खर्च की गई, लेकिन उस दौरान कुछ हिस्से में ही काम कराया गया, लेकिन अभी परकोटा कई जगहों पर क्षतिग्रस्त है। शहर का जो परकोटा चारों तरफ से टूटा हुआ है, उसकी हालात इस प्रकार से गंभीर हो रही है कि लोग वहाँ आने जाने में भय व्याप्त लोगों को, कई बार बच्चों पे, बुजुर्गों पे उनके पत्थर आके लग जाते हैं छोटे मोटे, तो कोई भी बड़ी जनहानि हो सकती है। तो इसलिए सरकार को और जनप्रतिनिधियों को जल्दी से इस पर विचार करना चाहिए कि किसी को चोटिल ना हो, कोई बड़ी जनहानि ना हो। 6 दरवाजे खिड़कियां जो है उनकी हालात बहुत खराब है, तो इनको जल्दी से जल्दी सही किया जाना चाहिए, ऐसी सभी लोग हम मांग करते हैं। परकोटे की मरम्मत जीर्णोद्धार की दरकार बनी हुई है। बेनूर होते परकोटे पर अतिक्रमण की भी मार कई जगहों पर दिखाई दे रही। कई जगहों पर अब परकोटे का अस्तित्व ही नजर नहीं आता। इससे कई जगहों पर बीच बीच में परकोटा लगभग गायब सा हो चुका है। परकोटे का शेष हिस्सा ढहने के कगार पर है। समय रहते प्रशासन और नगर परिषद की ओर से इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी हादसा हो सकता है। करौली शहर की पुरा संपदा है परकोटा, जो शहर के चारों तरफ बना हुआ है, रियासतकालीन है और हम समारे की ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर है। वो जगह जगह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रहा है और उसके संरक्षण की दरकार है। आप बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकते हैं 6 दरवाजे और 12 खिड़कियाँ जो उसमें निर्मित हैं। 4 दरवाजों पे बीच में पत्थर झूलते हुआ दिखाई दे रहा है, जो किसी भी बड़ी जनहानि का कभी भी उससे संभावना बनी हुई है। हम तो सरकार से और पुरातात्विक विभाग से और संबंधित जनप्रतिनिधियों से यही अनुरोध और आग्रह करेंगे कि हमारी संपदा को बचाएं और इससे होने वाली जो संभावित जनहानि है उससे ही बचा जा सके। शहर करौली में परकोटा रियासतकालीन से बना हुआ है और अब जर्जर स्थिति में है। कई मकाने के नीचे परकोटे के गिरने से कई मकानों को भी नुकसान हुआ है और किसी का भी जान माल का हानि हो सकती है। अगर परकोटों की सुरक्षा की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और ये धरोहर है और ये बनी रहनी चाहिए, जो आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानकारी हो, उनको पता लगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहता है, क्योंकि राजा महाराजाओं ने ये परकोटे सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। धरोहरें, इनका ध्यान रखा जाए। 8 जनवरी को नगर परिषद कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि ऐतिहासिक परकोटा शहर की धरोहर है, जो जीर्ण शीर्ण होकर कई जगह से गिर चुका है और अतिक्रमण भी हो रहे हैं। ऐसे में परकोटे का जीर्णोद्धार जरूरी है। साथ ही परकोटे में बने शहर के प्रवेश द्वारों की भी मरम्मत की मांग की गई है। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।